हर हर महादेव। श्री शिवानंद धर्मेश्वर में एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल शाम के दर्शन किया। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों की विजयदशमी के पावन पर्व पर रावण जैसे शत्रु की महिमा सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि शत्रु भी हो तो रावण जैसा। ऐसा क्यों? तो चलिए मित्रों, जानते और समझते हैं। रावण के पास पंच कन्याओं में पूजित हमारे मेरठ की पंच कन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती माँ उनकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहने हुए युवती को अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन जब रावण पड़ा हुआ है, नीचे निश्चेद उसका शव पड़ा हुआ है, तो मंदोदरी ने विलाप करने के बाद पूछा, वो कहाँ गया जिसने इसे मारा? लोगों ने कहा, वहां बैठा। समुद्र के किनारे शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हुए। इतना रक्तपात क्यों हुआ? दुखी है राम लाशों को देखकर। मंदोदरी गई, कमांडो खड़े हुए थे उनको रोकने के लिए, लेकिन देखा माता मंदोदरी आ रही है, तो वो सभी वानरगढ़ हट गए। वानर हट गए, पीछे से पहुंची। चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री को छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलटकर कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा, मां, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसे अनीति की थी, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूँ। मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोसूं। राम ने पूछा, फिर किस लिए आई हैं माँ? मंदोदरी ने कहा, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाकर चुनौती दे दी, जो कुबेर को कालर से पकड़कर नीचे ले आए, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं है? तो राम ने कहा, पूछा कि आपको पता चला क्या है? बोला, हाँ, पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया। राम ने पूछा, क्या अंतर है? बोले, राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था। एक तू है कि पीठ पर से भी पर स्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया। यह उसमें और तुझमें अंतर है। ये अंतर है, उसमें और तुझमें यही अंतर। लोग भी कैसे कैसे, भाई छोड़िए, पत्नी छोड़िए, पिता छोड़िए, माता छोड़िए, शत्रु भी कैसा भाई। इस कहानी का विलन भी तो कितना खूबसूरत, कितना कमाल का विलन। उत्तम कुल, कुलस्त पुलिनाति, कुलस्त का नाती है, भगवान शंकर का अनन्य भक्त। दशक ग्रीव, 10 सिर नहीं है उसके, ये सम्मित है। ये जो रामलीला में लगा देते हैं, ये मिथ्या है। 10 दिमाग के बराबर का आईक्यू है, शक्ति है दिमाग की, जिसके ऊपर 10 सिरों की कृपा चलती, 10 काम एक साथ करता हूँ, 10 तरह से सोचता हूँ, उसका नाम दशानन, 10 सिर वाला है। 9 ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए, शनि के ऊपर तो पैर रख करके बैठे, फिर भी राम से हार गया। क्यों हार गया? कारण बताता हूँ। राम इच्छाओं से मुक्त है और रावण इच्छाओं के पाश में बंधा हुआ है। इच्छाओं के पास में बंधा हुआ है और राम इच्छाओं से मुक्त। फिर जागना कि रावण मनुष्यों पर राज्य करता है, राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। रावण मनुष्यों पर राज्य करता है और राम मनुष्यता पर राज करते हैं। आपको पता है कि जब भगवान ने युद्ध शुरू किया तो पूजा की। राम ने कहा, जामवन सबसे सीनियर है, वरिष्ठ हैं, वो भी ब्रह्मा जी के पोते हैं, रावण के दादाजी के दोस्त हैं, पुलस्त मुनि के नाना के। कहा कि
प्रभु महाराज जामोन जी, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं पूजा करना चाहता हूँ। जामोन जी कहा, करिए महाराज। तो बोले, मेरे आराध्य तो शंकर हैं, शंकर राम की पूजा करते हैं और राम शंकर की पूजा करते हैं। इस कहानी से बड़ा समन्वय किसी का नहीं होता। जामवंत ने कहा, पूजा कर लीजिए महाराज। बोले, मुझे एक ऐसा पंडित चाहिए जो शैव हो, शिव को मानने वाला हो, और मैं वैष्णव हूँ तो वैष्णव भी हो। उन्होंने कहा कि इस जंगल में, इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई पंडित कहाँ मिलेगा भगवान। तो उन्होंने कहा, पूजा कैसे होगी फिर। तो जामवंत ने कहा, एक पंडित मेरे ध्यान में है, पर वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। बोले, कौन। बोले, पुलस्त मुनि का नाती महारथी रावण। वो शिव का भक्त है और वैष्णव भी है, उससे करा लीजिए। सोचिए, जिसको हराने जा रहे हैं उससे पूजा। राम ने कहा, जामवंत से कहा कि महाराज पूछ के तो आइए, अगर महापंडित आज्ञा दे दे तो मैं कर लूं। रावण को पता चला कि जामवंत बुलाने आए। रावण ने अपने सैनिकों से कहा, जैसे ही दादा जामवंत आए, कोई उनसे प्रश्न ना करे, उन्हें बस महल का मार्ग दिखा दे हाथ जोड़कर। अच्छा, सब चरण छुए। जामवंत पहुंचे रावण के किले के द्वार पर चरण छूने। कहा कि पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं धन्य हुआ कि आप पधारे। जामवंत ने कहा कि मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारी अतिथि सेवा देखकर। बिठाया, पूछा, कैसे आए हैं, कैसे आना हुआ। जामवंत ने कहा, मैं एक इच्छा लेकर के तुम्हारे पास आया। एक मेरे साथ दो जजमान हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं युद्ध शुरू करने के लिए। उन्हें एक ऐसे पंडित की आवश्यकता है जो शैव भी हो और वैष्णव भी। तुमसे अधिक गुणी व्यक्ति तो पृथ्वी में पर कोई है नहीं, क्या उनका पुरोहित बन सकोगे। क्या पूछा रावण ने, पहला क्या करैक्टर। वाह। रावण ने कहा, जहां तक मुझे सोचना है, आपके दोनों यजमान अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं है। जामवंत ने कहा, हाँ, दशशीष, वे ही दोनों हैं। क्या आप स्वीकार करेंगे। उसने हाना नहीं करी। फिर बोला, क्या उनके यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है। जामवंत ने कहा, हाँ, उनका यही उद्देश्य है। क्या आप स्वीकार करेंगे। उसने कहा, मैं तो जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, अन्यथा द्वार पर आकर किसी पंडित से कोई यज्ञ के लिए कहे, अस्वीकार करना उसका धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा और उनका यज्ञ कराऊंगा, आपके साथ चलूंगा और उनका यज्ञ संपन्न कराऊंगा। जामवंत ने कहा, क्या मुहूर्त निकला। उसने नवग्रहों को बुलाया, बोले, इधर बैठ तू, इधर तू बैठ, इधर बैठ तू। और तो अपने हाथ में था उनके सब, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो फुल कैबिनेट, मतलब सब उनके हाथ। बता कितने बजे का मुहूर्त बोले सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जिसमें हम पैदा हुए। तो उसने कहा, ठीक है, 5:30 बजे का मुहूर्त निकला, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत ने कहा, आचार्य। आचार्य हो गए अब तो रावण। आचार्य, पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या सामग्री लाऊं। उसने कहा, आपके यजमान, मेरे यजमान जंगल में हैं। अगर यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म बनता है कि पूजन सामग्री लेके आए, तो मैं लेके आऊंगा। उसने अपने पुत्र मेघनाथ को जगाया, इंद्रजीत को, और कहा, बेटा अशोक वाटिका जाओ। अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो मैं उसे मिलना चाहता हूँ, एक विशेष प्रयोजन है। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा और कहा, सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है। कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा। लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्श्व में ना बैठे, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो। तो सुबह यह इंद्रजीत रथ लेकर आएगा, तुम स्नान करके नया वस्त्र पहनकर इस रथ पर बैठ जाना, क्योंकि मेरे जजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए। मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं होना चाहता।
और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है। पूजा होते ही उठना और सीधे इसी रस में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण, क्या कहानी है, क्या कहानी है। सुबह यही हुआ, शिवलिंग की स्थापना हुई, बालुका की मृत से एक विग्रह बनाया गया। राम ने अपने ओजस्वी हाथों से, राम आजान बाहु हैं, घुटने तक हाथ आते हैं उनके, यह पुरुषोत्तम का लक्षण। महाराणा कुंभा वो भी अजानु बाहु थे। कभी कुंभा गढ़ के किले में जाइए, 3 फीट का शिवलिंग है, नीचे बैठ के अपने हाथ से नीचे बैठकर अपने हाथ से रुद्राभिषेक करते थे, वो भी बिना उठे, वो भी सूर्यवंशी थे। राम आजान बाहु थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार करा। धोती पहने हुए, तलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचे। राम और लक्ष्मण ने आसन से खड़े होकर अपने पुरोहित को प्रणाम करा। आचार्य, मैं दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। दोनों ने पैर छुए रावण के और कहा कि आचार्य आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। ओम गणपति गंगा महिपति मंग। अब ये कि पत्नी कहाँ से आई? आचार्य ने पूछा राम से। मेरे यजमान विवाहित हैं? राम ने कहा, हाँ आचार्य, मैं विवाहित हूँ। अपनी धर्म पत्नी से कहे कि वह आपके पार्श्व में आकर बैठे। राम ने कहा, आचार्य, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं। तो जामवंत ने कहा, आचार्य, अब पूजा कैसे होगी? बोले, पितामह, मैंने आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास अगर सामग्री किसी भी तरह की पूरी ना हो, कोई व्यवस्था पूरी ना हो, तो आचार्य का धर्म है कि वह पूरी व्यवस्था बना के लाए पूरी व्यवस्था। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। अपहरण गई हुई माँ, हमारी जगत जननी भारतेश्वरी पार्श्व में बैठी। पूजन प्रारंभ हुआ, सारी अर्चना हुई और पूजन के बाद रावण ने कहा कि मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूं कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण ये पूजा करा रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करें, मैं आशीर्वाद देता हूं। हमारे गांव में गीत गाया जाता था, बना पुरोहित रामचंद्र का जय का वरद ले आया। जब चलने लगे तो राम ने पूछा, बोले आचार्य दक्षिणा? तो आचार्य हंसा, बोला त्रैलोक की संपदा आपके आचार्य के पास है, कुबेर का रथ आपके आचार्य के पास है, ऐसे में मेरा वनवासी मुझे क्या दक्षिणा देगा मेरा जजमान? तो राम ने कहा कि मैं रघुवंशी हूँ, दक्षिणा के बिना पूजा करना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा, आप दक्षिणा तो मांगिए। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे समय पर दक्षिणा मांग लूंगा। राम ने कहा, उस समय में देने योग्य बचा या न बचा, आचार्य बता तो दीजिए कि दक्षिणा क्या है। आचार्य ने दक्षिणा मांगी, उस पर रावण को भी राम की तरफ से प्रेम भेजा जा सकता है। आचार्य ने कहा, मेरी दक्षिणा यही है कि आचार्य का जब अंतिम समय आए तो दोनों जजमान मेरे सामने उपस्थित रहें। एक अंतर समझ लेना राम और रावण में, आप ढूंढना आपके अंदर राम है कि रावण है। राम के पास में जो है वो पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंच कन्याओं में पूजित हमारे मेरठ की पूजित सबसे सुंदर स्त्री पंच कन्याओं में मंदोदरी जैसी सती माँ उनकी पत्नी है, लेकिन उनके पास भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहनी युवती को अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन